माता की, भारत माता की। मेरी दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, मेरी दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम। अब तो मैं अशोक साहू शिक्षक सर्वप्रथम माता सरस्वती के एवं भारत माता के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम एवं वंदन करते हुए यहाँ पधारे आप सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। राजा मूरत ध्वज की नगरी, मंदिरों की नगर आरन नगरी को प्रणाम करता हूँ, जिसके नाम से हमारा यह विद्यालय संचालित है। रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी को प्रणाम करता हूँ, उनकी वीरता को प्रणाम करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय पार्षद सूरज लोधी जी को प्रणाम करता हूँ, उसके समाज सेवा को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिसके नेतृत्व में हमारा विद्यालय फल फूल रहा है। ऐसे शिक्षा के पारखी विनम्रता विभोर आदरणीय प्रधान पाठक जी को मैं उनके शिक्षा के परख को प्रणाम करते हुए प्रणाम करता हूँ। हमारे विद्यालय के विद्वत शिक्षक जो अपनी विद्या से इस विद्यालय को सींच रहे हैं, उनके विद्वता को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय श्री ऋषि पटेल सर जी को प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति के प्रति अपने बच्चों पर स्नेह न्यौछावर करने वाली विद्वत शिक्षिका श्रीमती पूर्णिमा साहू मैडम जी को प्रणाम करता हूँ। मातृत्व शक्ति के प्रति अपने बच्चों पर मंथन न्यौछावर करने वाली विद्वत शिक्षिका सम्मान्य श्रीमती चंद्राकर मैडम जी को प्रणाम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका कोई मार्गदर्शन कर सकता हूँ या आपने कोई अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप ही लोगों के आशीर्वाद से एक शिक्षक बना हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के संविधान को यदि हम अपने जीवन के आवरण में उतार ले तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम यहाँ हमारे देश की गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें हमारे देश की गणतंत्रता पर बहुत गर्व है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के स्वतंत्रता के पश्चात हम स्वतंत्र हुए, तत्पश्चात हम गणतंत्र हुए। हमें हमारे संविधान पर बहुत गर्व है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे देश की 1618 भाषाएं, बोली, धर्म एवं विभिन्न प्रांतों के 64 जातियों को मिलाकर हमारा एक संविधान बनाया गया है, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये गर्व और गौरव हमें हमारे शहीदों के, बुजुर्गों के बलिदान से अनेक संघर्षों से मिला है। यदि वे संघर्ष न करते तो आज न हम यहाँ होते, और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने की हौसला रखते हुए न कर पाते। हमारे देश में बड़े बड़े देशभक्त पैदा हुए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु यदि हमारे पूर्वज हैं तो हम उनके वंशज हैं। उनका सपना था हमारे देश को विश्व गुरु बनाना, विश्व पटल पर आगे बढ़ाना। क्या आप उनके सपनों को पूरा करना चाहेंगे? आप लोगों की उमंग और यहाँ की उपस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में एक ही बात चल रही है। न पूछो हमारी कहानी क्या है, न पूछो हमारी कहानी क्या है। हमारी यही पहचान है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है। हम इसके हनुमान हैं। छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा है हम हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। लेकिन इन सबसे पहले हमें हमारे देश के उन सच्चे देशभक्तों को सलामी देनी चाहिए जो सरहदों पर रात दिन खड़े रहते हैं ताकि हम यहाँ चैन से रह सके। वे सरहदों पर अपनी सीने में फौलाद लेकर शहीद हो जाते हैं ताकि हम यहाँ सुख से रहे। वो अपनी सर कटा देते हैं ताकि हमारा सर फखर से ऊंचा रहे। ऐसे देशभक्तों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। आजादी की कभी शान न होने देंगे, आजादी की कभी शान न होने देंगे, शहीदों की बलिदानी कभी बदनाम न होने देंगे।
बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तो भारत माँ की आंचल को नीलाम न होने देंगे, भारत माँ की आंचल को नीलाम न होने देंगे। दर्द तो तब हद से गुजरने लगता है जब हम ताज पुलवामा में 44 जवानों की, छत्तीसगढ़ में 76 जवानों की शहादत का मंजर दृश्य हमारे नजरों के सामने आता है, तब तो हमारा तिरंगा भी हमसे पूछने लगता है, क्या बात है भारत, अब तो मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने का काम आ रहा हूं। ऐसी मंजर दृश्य को देखकर शहीद की बुरी मां कहती है, आप तो धरती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं अपने लाल की छत बिछत आधी अधूरी शरीर कैसे ले लूं। रोज शहीद की आंगन की तुलसी रोती है, जब शहीद की वेदना चीख चीख कर कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, मन में निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। साहब आपका तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। कुछ दिन पहले जब हमारी न्याय व्यवस्था ने किसी आतंकवादी को सजा सुनाया था, तो किसी देशद्रोही के मुंह से हमने यह सुना था, वो कह रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस आतंकी का नाम लेकर कह रहा था कि वे शर्मिंदा है, तुम एक आतंकवादी मारोगे, घर घर से आतंक निकलेगा। ऐसे इन देशद्रोहियों को मैं हमारे नवयुवक साथियों की ओर से ऐलान करता हूं, उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से आतंक निकलेगा वो कोख न पड़ने देंगे, जिस कोख से आतंक निकलेगा। उठो मेरे देश के वीर जवानों, तुम सीने बन के बाहर दो और एक तिरंगा के आतंकवादी के सीने में बिगाड़ दो। वैसे तो हमारा देश सदा से शांति का मिसाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हमें ललकारते हैं तो हम चुप ही नहीं रहते। बेशक उनका पाकिस्तान अलग राष्ट्र हो, लेकिन निकले तो हमारे हिंदुस्तान से है। यदि हमारा हिंदुस्तान होता तो तुम्हारा पाकिस्तान भी न होता। और सुन, भारत का एक शिक्षक बताता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेशक उनका पाकिस्तान उनके लिए जिंदाबाद हो, हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और यदि भाईचारे से रहना आता है तो सुनो, हम वो हैं जो तुम्हें कभी दम में न छोड़ेंगे, तुमसे कभी बातें न करने छोड़ेंगे, और तुम्हारे सांसें रुक गई ना तो हम तुम्हारे लिए हमारी सांसें छोड़ देंगे। और भाईचारा से रहना नहीं आता है तो सुन ले, थप्पड़ खाए गद्दारों के हम इतने मजबूर नहीं, थप्पड़ खाए गद्दारों के हम इतने मजबूर नहीं। भारत मां की संतानें हैं, किसी की ललकारे सुनना हमारी हुसूल नहीं। सिर झुकाना आता नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं, सिर झुकाना आता नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं। हिंदुस्तान से टकराओगे तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमें बख्शने की आदत नहीं, हमें बख्शने की आदत नहीं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों के, शहीदों के सपनों को पूरा करना है और एक आदर्श देश स्थापित करना है। हमारे देश को आगे विश्व पटल पर ले जाकर विश्व गुरु बनाना है। और इन्हीं संकल्पों के साथ मैं आप सभी अतिथियों का, विद्यालय परिवार का, शिक्षक शिक्षिकाओं को पुनः मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं 2 लाइनों के साथ अपने शब्दों को पूरा करना चाहूंगा। उठो जागो शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।